वेलकम टू माय चैनल। और मैं रेडी हो गई हूँ अपने ससुराल जाने के लिए छठ पूजा में। तो आज खरना है और आज ही हम लोग सुबह सुबह निकल रहे हैं अपने ससुराल के लिए। और मैं यहाँ मम्मी के पास आई हूँ अपने, और यहीं से जाऊँगी। मम्मी, मैं जा रही हूँ ससुराल, रोगी है? तो मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी साड़ी पहन के ससुराल जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है, मेरा 6 घंटे लग जाता है ससुराल जाने में। मम्मी, मैं जल्दी आऊँगी, प्रणाम। और फिर हम सुबह 7 बजे ही निकल गए थे, लेकिन जो है 5 से 6 घंटे लग जाते हैं ड्राइविंग करते करते। तो हमने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि आज खरना था और खरना के दिन ही मतलब हमें निकलना था। उससे एक दिन पहले जो है मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, कॉलेज गए थे, तो इसलिए हम लोग खरना के दिन निकले। और ये रास्ते में जो है फिर हमें ना 2 घंटे ड्राइव करने के बाद काफ़ी भूख लगी। तो फिर वहाँ हमें बक्सर में जो हमें छोले वाला दिखा रास्ते में, तो छोले भटूरे बहुत मुझे पसंद है, तो हम लोग रुक गए। तो मैं छोले भटूरे खा रही थी, मेरे हस्बैंड को इतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है छोले भटूरे। तो और बहुत टेस्टी भी बने थे। और आप लोग बताइए छोले भटूरे कैसे थे? अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये कौन सी जगह छोले भटूरे? मुझे जगह का नाम नहीं पता है, लेकिन हाँ, मुझे बक्सर में जिस रास्ते से मैं जाती हूँ वो पूरा रास्ता जो है वो याद हो चुका है। और फिर हमने छठ पूजा के लिए कुछ फल की शॉपिंग की, कि मतलब जो फल वल लेके जाने रास्ते में, क्योंकि सब कुछ जो मार्केट है वो लग गया था, तो हम लोग वो सब ले रहे थे ताकि वहाँ पे जाकर बस कुछ चीज़ें ही लेनी पड़े। और ये बक्सर का पता नहीं कौन सा चौक है, अगर आप लोग बक्सर से हैं और आप लोग जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस चौक से जाकर राइट हैंड होने पर मतलब हमारा रास्ता है, ये मुझे याद है। और मैं अभी आ गई हूँ बक्सर, और ये कुछ फल वल लेने गए थे छठ पूजा के लिए। और भी तो ये यहाँ पर मैं पी रही हूँ चाय, कुल्हड़ वाली, बहुत मस्त चाय है यहाँ पर, आप लोग कभी आइएगा तो पीजिएगा। और ये चाय मैं पी रही हूँ बिल्कुल जस्ट जो है, ये गंगा यूपी और बिहार का जो गंगा ब्रिज है, मतलब पुल है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इसे बगल में यहाँ पर है, तो यहाँ से लिया है मैंने चाय। और फिर हम बक्सर से आगे यूपी में आ गए थे, और यहाँ पर हम छठ गीत सुनते हुए जा रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। छठ गीत जो है छठ से पहले ही सुना जाता है, उसके बाद फिर छठ गीत नहीं सुना जाता है। और यहाँ मिठू मेरी गोदी में ही सो गया था। और रास्ते में ना बहुत रश मिल रहा था, इसलिए बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि छठ पूजा को लेकर मार्केटिंग शुरू हो गई थी। खरना के दिन ही सभी लोग जो है लगभग फ्रूट्स वगैरह जो भी लेना होता है वो ले लेते हैं। और फिर मेरा ससुराल आने वाला था, तो यहाँ पे मैंने अपने सिर पे पल्ला रख लिया, क्योंकि मेरे ससुराल में जो है गांव में एंटर करते हैं तो हम लोग अपने सर पे पल्ला रख लेते हैं, और पूरे मतलब फिर वहाँ पे सिर पे पल्लू रखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे गांव में एंट्री करने से पहले रख लिया था कि मुझे याद रहे। और फिर रास्ते में जो है ना गांव के पास में ही एक गन्ने का जूस वाला मिल गया था, तो वो काफ़ी वहाँ पे गन्ने की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर हमने वहाँ पे गन्ने का जूस पिया। मिठू को बहुत पसंद है गन्ने का रस। और फिर ये देखिए, ये घाघरा नदी है, घाघरा नदी का पुल है, और पुल के उस पार जो है ना वो देवरिया है, और इस पार जो है बलिया है, तो ये पुल बॉर्डर करता है। और ये मैं आ गई थी, तो मैंने सारे फ्रूट जो थे वो मैं किचन में सेट कर रही थी, ताकि छठ पूजा के दिन जो है वो उनको सबको धो दें। और फिर यहाँ पे शाम को मेरी सासू माँ जो है खरना के प्रसाद बनाने से पहले नहाकर और पूजा कर रही थी। और ये देखिए मेरे ससुराल का घर है, यहाँ कोई रहता नहीं है, सिर्फ मेरे सास ससुर रहते हैं। तो बाकी हम लोग जो फेस्टिवल में ही आते जाते रहते हैं यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपने फार्म हाउस पे गए हैं, इस तरह की फीलिंग आती है। इतने पेड़ हैं और बाहर चाय पीना, लिट्टी बना कर खाना, तो ये सब काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं आ गई हूँ अपने ससुराल, और शाम होने वाली है, शाम का जो खरना का होता है प्रसाद वो बनने वाला है। फिर मैं अपनी मम्मी के साथ, सासू माँ के साथ बैठ के खरना का प्रसाद बनवाऊँगी। और ये देखिए, ये बगीचा है, आम के पेड़ हैं यहाँ, नींबू का पेड़ है, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। यहीं पे बैठ के हम लोग जो है चाय वाय पीते हैं सुबह में, शाम में। अभी तो बहुत लोग नहीं आए हैं मेरे फैमिली मेम्बर से, क्योंकि अभी सितंबर में ही दादी जी का डेथ हुआ था, तो सब लोग आए थे, फिर छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो हम लोग की छुट्टी थी, पास में थे तो हम लोग आ गए।
इसलिए मैं ही हूँ यहाँ पर। बाकी लोग फिर नवंबर में शादी है तो सब लोग फिर शादी में मिलेंगे। और फिर छठ पूजा में ना शाम को खरना के दिन खीर और रोटी बनती है हमारे यहाँ पर। और पूरे दिन जो निर्जल व्रत किया जाता है छठ खरना के दिन में। और फिर एक टाइम रात में जो है खीर और रोटी खाकर ही अगले दिन फर्श के लिए तैयारी की जाती है। रितु को लगा वो फोन। रितु सो गई और रितु सो गई। अब घर हो जाए। अरे बेटा रुक। 3 राउंड। और खाने के बाद शाम को हम लोग यहाँ पर टहल रहे थे बाहर रात में। और फिर सुबह हो गई। तो जो छठ पूजा का पर्व है ना, बहुत इसमें नियम बहुत होते हैं, बहुत साफ़ सफाई से और काफ़ी मतलब अच्छे से बनाना होता है। तो ये सुबह सुबह जो है ये ठेकुआ बन रहा था अर्घ के लिए, जो घी में ही बनता है और फिर बाद में गुड़ का बनता है और फिर बाकी जो है प्रसाद बनते हैं। तो वो बांटने के लिए प्रसाद बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, क्योंकि ठेकुआ ही इसका जो है मतलब मेन प्रसाद जो है वो ठेकुआ ही होता है। तो यहाँ मैं अपनी सासू माँ के साथ बैठ के प्रसाद बनवा रही थी। प्रसाद बनवाने में ही कम से कम समझिए ना कि आधा दिन तो छठ का ऐसे निकल जाता है, 10-11 बज जाते हैं प्रसाद बनवाने में ही। और पूरे दिन जो है वो रहता है छठ का व्रत। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ, बाकी मेरे जो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं छठ पर्व कैसे होता है। तो यहाँ पर मेरा बेटा भी जिद कर रहा था कि दादी मैं भी बनवाऊँगा। तो फिर मेरी सासू माँ उसको बता रही थी कि मतलब कैसे कैसे करो। तो वो भी बना रहा था और उसने भी काफ़ी सारे जो थे ना ठेकुआ वो बनाए और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर शाम को हम लोग ये दौरा लेकर निकल गए छठ घाट की तरफ। और गांव के पास में ही, मेरे घर के पास में ही जो है वो छठ पूजा होता है। तो सब लोग वहीं जाते हैं, तो हम लोग भी वहीं सब लोग जाते हैं। और फिर मैं अपने बेटे के साथ निकल गई और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बैंड बाजा सब बज रहा था, म्यूजिक चल रहा था। मैं म्यूजिक इसमें ऐड नहीं करूँगी पीछे का, क्योंकि फिर यूट्यूब से वो आता है कि आपने मतलब म्यूजिक यूज़ किया है। और ये देखिए हम ये खेत को पार करके जाना होता था। और उस दिन ना बारिश भी हो गई थी और रात में भी बारिश हुई थी, तो इसलिए थोड़ा सा खेत में भी गीला गीला पानी बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन छठ का पर्व और छठ के पर्व में ना एक अलग सी फीलिंग होती है, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम डायरेक्ट जो है भगवान के साथ कनेक्ट फील कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि छठ घाट जाकर और कोई भी मन्नत मांगिए तो छठ माँ उस मन्नत को ज़रूर पूरी करती हैं। तो ऐसी हमारी मान्यता है और ऐसी बहुत सारी मन्नतें पूरी हुई हैं। उसके बाद जो है लोग छठ पूजा करते हैं और अपनी मन्नत को जो भी रखते होंगे उसको पूरा करने के लिए बड़े धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है। बैंड बाजा होता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मन्नत मांगने के बाद जब पूरी हो जाती है तो की जाती हैं। तो ये सिसुरौता है, इसको जो है हमारे ससुराल में छठ की एक प्रतिमा की तरह पूजा जाता है। और फिर मैं यहाँ पर जो हमारे मतलब जो चाची थी, भाभी थी, उनके साथ में बैठ गई थी। और साथ में सभी लोग अपने अपनी पूजा के लिए रेडी कर रहे थे, क्योंकि शाम का अर्घ देना था। और शाम का अर्घ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सुबह का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2 टाइम दिया जाता है। मतलब यही कहा जाता है कि डूबते हुए सूरज को हम लोग जो प्रणाम करते हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं और अपने आगे के फ्यूचर की या सभी लोगों की शुभ मंगल कामना की हम कामना करते हैं। तो यहाँ पर फिर पूजा हो गई थी तो शाम वाली, तो हम वापस आ रहे थे। और फिर रात में ना मेरे हस्बैंड यहाँ पर बाहर में लाइट कुछ पड़ी हुई थी, तो कोई था नहीं, तो कोई लगा नहीं पा रहा था। पापा मेरे ससुर लगा नहीं पाते थे, तो हम लोग उसको सेट कर रहे थे कि पंखा लगाना है। फिर ये देखिए सुबह के अर्घ की तैयारी हो गई। और सुबह के अर्घ के लिए 4, साढ़े 4, 5 बजे तक लोग चले जाते हैं और सूर्य भगवान की कामना करते हैं निकलने की, उनसे आशीर्वाद लेने की। और तब तक वो जल में ही खड़े रहते हैं। तो ये देखिए व्रतधारियाँ जो है वो जल में खड़ी हैं और सूरज भगवान की जो एक पहली छटा होती है उसको देखने के लिए, कि उसको देखकर अर्घ दें। और तब तक वो मतलब जल में ही रहती हैं। और फिर सूरज भगवान निकल गए थे, लेकिन बारिश का मौसम था तो इतने अच्छे से नहीं निकले थे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी सासू माँ को अर्घ दिलवा रहे थे। और इस तरह से जो है सुबह के छठ के साथ जो व्रत है
वो पूरा हो जाता है छठ का पर्व। और उसके बाद प्रसाद का वितरण छठ घाट से शुरू होने लगता है। और कहते हैं कि छठ घाट पे आप मांग मांग कर प्रसाद लीजिए तो छठी मैया का उतना ही आशीर्वाद मिलता है। और फिर ये छठ घाट जो है छठ पर्व वो संपन्न हो गया सुबह का। तो फिर वापस हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे थे। और इसी के साथ ये जो ब्लॉग भी है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा एक रील मैंने डाला था छठ का जिसके 2.5 लाख व्यूज़ गए हैं, उसके लिए थैंक यू आप सभी को। और ये जो है सुबह सुबह पुआ बन रहा था, मेरे बेटे को पुआ खाना था तो उसकी दादी बोली कि मैं पुआ ही बनाऊंगी। और इधर पकौड़े तल रही थी मैं अपनी सासू माँ के लिए, चाय बन गया था। और पारण जो किया जाता है, दाल चावल सब्जी ये सब बनती है। और साथ में ये पुआ भी बन रहा था। और सबसे पहले पकौड़ी ही बनती है, फिर यहाँ पे मेरी सासू माँ ने इमरती भी बनाई हम लोगों के लिए। और भी बहुत कुछ बनाया। और आज ही के दिन हमारी वापसी थी क्योंकि अगले दिन से स्कूल जाना था और कॉलेज जाना था, तो इसलिए 12 बजे हम निकल जाते तो जल्दी जल्दी हो रहा था। और फिर देखिए हम वापस आ गए, मतलब कि क्योंकि कल से ही स्कूल खुल गया था। तो बस अब इस महीने ही जाएंगे, नवंबर में फिर जाएंगे क्योंकि शादी है मेरे देवर की। तो चलिए बाय, टेक केयर।